पाकिस्तान में अब चैंपियंस ट्रॉफी की अभी बात हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है और अभी इसमें खासा वक्त बाकी है। लेकिन अभी से, बल्कि इससे भी पहले से, मुझे याद है कि पीएसएल से भी पहले से ये डिस्कशन जो है वो जारी थी कि हाइब्रिड मॉडल पर जाना चाहिए, हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी क्यों करवा रहे हैं, नहीं होनी चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब वो वक्त नहीं रहा कि अभी भारत और ख़ास तौर पे जो मौजूदा उनकी हुकूमत है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी, उनकी बुनियादी पॉलिसी का हिस्सा है। और पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा किया जाए, सियासी तौर पे भी तनहा किया जाए और जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ भी उनके साथ ये सलूक किया जाए। और क्रिकेट तो आपको पता है एक बड़ी अहम चीज़ है, दोनों मुल्कों में बड़ी इसकी पॉपुलैरिटी है। इसकी बात करूं तो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब और अमित शाह जो उनके होम मिनिस्टर हैं, उनका भी कल बयान आया था। तो उन दोनों के मैं बयान देख रहा था, उन दोनों के बयान से तो कहीं नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट इंडिया की बात करने को भी पाकिस्तान से तैयार है। और इवन इफ दे आर इंटरेस्टेड, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई डायलॉग इनिशिएट ही नहीं कर रही। तो जब तक दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट्स कोई डायलॉग इनिशिएट ही नहीं करेंगी तो मोहसिन नकवी साहब जय शाह से जितनी बात करना चाहे वो कर लें, ये मसले का हल नहीं निकलना। क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड देन द पीएम, जो इंडिया की गवर्नमेंट की हिरार्की है, दो तीन टॉप पोजीशंस पे थे, दो टॉप पोजीशंस के बंदों ने बोला है कि हम पाकिस्तान से डायलॉग नहीं रखते। मेंशन थिंग्स, क्योंकि हरभजन सिंह हिमसेल्फ इज अ वेरी नाइस मैन। मेरी उससे बात जब भी हुई, ही इज अ वेरी, बहुत पोलाइटली और बहुत अच्छे तरीके से वो बहुत कहा, क्या एग्जैक्टली क्या कहा है उन्होंने मतलब ये कहा है कि अगर ठीक है, अगर पाकिस्तान ने खेलना है, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो वो खेल लें फिर इंडिया के बगैर, क्योंकि हमारे प्लेयर्स अगर सिक्योर नहीं है तो हम उन्हें नहीं भेज सकते। उनका कंसर्न ठीक है, लेकिन वो उस सूरत में है कि जब उन्हें आके जांचा नहीं है। आपने ये बात जो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरह पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर रोना रो रही है। क्योंकि दोस्तों, अगले साल पाकिस्तान में होने जा रहे चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में इंडिया की टीम खेलने नहीं जाएगी। और कल दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने और बीते हुए कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ये बोल दिया है कि पाकिस्तान के साथ हम किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते, चाहे फिर क्रिकेट के हवाले से हो या फिर पॉलिटिक्स से। दोस्तों, आपको बताते चले कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान में विज़िट करने से इसलिए मना कर रहे हैं कि जो है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। हमारे इंडियन क्रिकेट टीम वहां पर बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होंगे। इसी बात को लेकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया तिलमिलाया हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इंडिया को लेकर जमकर उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं ये वीडियो। उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल वीडियो। सवाल यह है कि ये मामला वही हो गया जो एशिया कप में था, लेकिन कहते ये हैं कि वो एसीसी का इवेंट था, ये आईसीसी का इवेंट है। तो क्या आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये भारत और ख़ास तौर पे जो मौजूदा उनकी हुकूमत है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी, उनकी बुनियादी पॉलिसी का हिस्सा है। और पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा किया जाए, सियासी तौर पे भी तनहा किया जाए और जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ भी उनके साथ ये सलूक किया जाए। और क्रिकेट तो आपको पता है एक बड़ी अहम चीज़ है, दोनों मुल्कों में बड़ी इसकी पॉपुलैरिटी है इस खेल की, तो वो इसको इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जो खेलों की बैनुल-अक़वामी पॉलिसी है, ओलंपिक्स ख़ास तौर पे और बाकी जो इवेंट्स होते हैं, उसमें ये है कि खेल और सियासत को अलहदा होना चाहिए। खेल खेल रहे और सियासत सियासत रहे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि भारत जो है वो क्रिकेट के खेल को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को तनहा करने के लिए। और जब तक तो ये मौजूदा हुकूमत है हिंदुस्तान में, उस वक्त तक उनकी यही पॉलिसी रहेगी, उनकी यही सोच रहेगी, वो नहीं बदलेगी। चाहे एशिया कप हो, चाहे अब जो चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो ये तो तब्दीली मैं नहीं देखता इसमें ज़रा भी। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब वैसे तो बहुत ही मजबूत चेयरमैन है पीसीबी के, लेकिन क्या वो क्रिकेटिंग बॉडीज में भी इतने स्ट्रांग हैं कि भारत को कन्विंस कर सके कि वो पाकिस्तान आए? जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो क्रिकेटिंग जो मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, आप उसमें न्यूजीलैंड को भी शामिल कर लें, तो उनके साथ मैंने कहीं नहीं देखा कि उनका किसी ज़माने में कोई ताल्लुक़ वास्ता रहा हो। क्योंकि वो बॉडीज़ भी कोई एक ही नहीं होती, वो भी बदलती रहती हैं, तो उनके साथ उनका ताल्लुक़ कोई नहीं है। तो लिहाजा मेरा ख़्याल है कि उनको उनके साथ ताल्लुक़ बनाना पड़ेगा, उनको अपनी सोच से वाक़फ़ियत करानी पड़ेगी कि जो पॉलिसी है बैनुल-अक़वामी खेलों की कि सियासत और खेल अलहदा रहें,
ये चीज़ उन तक पहुंचानी पड़ेगी और उनको अच्छा खालिद साहब, आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। जब आप चेयरमैन थे उस वक्त भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं थे, इसी तरह के थे, तो क्या उस वक्त भी यही मामलात रहते थे पाकिस्तान के वहां जाने के या भारत के यहाँ आने के? जो दौरा था भारत का, ये महल 98 के आखिरी सेमाई की बात है, हमने विज़िट करना था, तो वहाँ पे शदीद मुखालफत शुरू हो चुकी थी मुल्क में। मैं आपको याद करा दूँ, आपके सुनने वालों को शायद पता हो कि 3 बड़े वाक़यात पेश आए थे उस वक्त। मुतालबा एक ही था कि पाकिस्तान को ना बुलाया जाए। तो ये सारे हालात में जब मेरे जो काउंटर पार्ट थे इंडिया में, राज सिंह, बहुत ही अच्छी शख्सियत थे, तो उनका टेलीफोन आया कि हमें भेजें शेड्यूल अपना आने का, ये वो। तो मैंने कहा देखो राज, ये हालात ऐसे हैं कि मैं ये ख़तरा मोल नहीं ले सकता कि पाकिस्तान की टीम को वहाँ भेजूँ। तो तुम्हारे पास कंट्रोल ही तुम्हारा ठीक नहीं है, लोग नाराज़ हैं, तो कैसे हम आएंगे? उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसे चंद सतफिरे लोग हैं, हम इसका बंदोबस्त कर लेंगे, आप तसल्ली रखें। तो मैंने कहा मुझे आपकी हुकूमत की तरफ से कुछ इशारा मिलना चाहिए कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान दौरा करे इंडिया को। तो 2-3 दिन में मैंने देखा सारी अखबारों में, हमारे अखबारों में भी, उनकी अखबारों में, उनके जो खेलों के वज़ीर थे उनकी तरफ से एक बड़ा अच्छा बयान जारी हुआ कि ये जो कुछ इंतहा पसंद अनासर हैं, उनकी सरगर्मियाँ हैं, हम इन पे काबू पा लेंगे। उस वक्त भी रहा। अभी पाकिस्तान में अब चैंपियंस ट्रॉफी की अभी बात हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है और अभी इसमें खासा वक्त बाकी है। लेकिन अभी से, बल्कि इससे भी पहले से, मुझे याद है कि पीएसएल से भी पहले से ये डिस्कशन जो है वो जारी थी कि हाइब्रिड मॉडल पर जाना चाहिए, हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी क्यों करवा रहे हैं, नहीं होनी चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब वो वक्त नहीं रहा कि अभी भी आप उन्हीं मतलब एक पुराने ख्यालात वाली एक सोच को आप आगे लेकर जाएं? अब खेल को खेल रहने दें, क्या करना है इसमें से आप? जब 2023 में इंडिया में जब वर्ल्ड कप हुआ तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट तैयार हो गई प्लेयर्स को भेजने के लिए। हाँ, रिजर्वेशंस थी बहुत सारे, लेकिन भेजा हमने और प्यार भी आवाम का मिला। लेकिन बात यह है कि क्वेश्चन ये रेज होता है कि पाकिस्तान ने हमेशा सरेंडर करना है हर बात पे। तो बहुत कुछ हो चुका है, इनफ इज इनफ। अब कोई बोल्ड स्टांस लेना पड़ेगा। नहीं, अगर इंडिया आती तो श्रीलंका आ जाएगी, ठीक है ना, ये भी एक ऑप्शन चल रही है। खबर पता नहीं इस पर कितनी ऑथेंटिसिटी है, लेकिन नहीं आना इंडिया ने तो चैंपियंस ट्रॉफी तो चलेगी, आईसीसी का टूर्नामेंट है और पाकिस्तान का ये राइट्स पाकिस्तान ने पोजेस कर लिए थे काफी देर से और इसमें कोई एलिबाई नहीं है कि पाकिस्तान से ये छीने जाएंगे राइट्स। तो पाकिस्तान को होस्ट करना है और यहाँ पे पीसीबी का स्टैंस देखना पड़ेगा और बाकी अगर कोई एनी रीजन नहीं होती तो फिर श्रीलंका रिप्लेस करेगा, जो कि लग रहा है ऐसा। लेकिन आना चाहिए। मसला ये हो रहा है कि सोशल मीडिया स्पेकुलेशंस पे लोग यकीन करने लगे और इंडियन मीडिया ने जो मतलब कुछ सर्कल्स ने जो रिपोर्ट It also depends how you mention things, क्योंकि हरभजन सिंह himself is a very nice man। मेरी उनसे बात जब भी हुई, he is a very बहुत पोलाइटली और बहुत अच्छे तरीके से, वो बहुत कहा क्या एग्जैक्टली क्या कहा है उन्होंने मतलब ये कहा है कि अगर ठीक है, अगर पाकिस्तान ने खेलना है, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो वो खेल रहे हैं फिर इंडिया के बगैर, क्योंकि हमारे प्लेयर्स अगर सिक्योर नहीं है तो हम उन्हें नहीं भेज सकते। उनका कंसर्न ठीक है, लेकिन वो उस सूरत में है कि जब उन्होंने आके जांचा नहीं है। आपने ये बात जो है आपने कर दिया, आप इतने मौत पर क्लिक करो, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह क्रिएट कर रहे हो। मसला ये होता है एक बात बंदा करता है, उससे फिर जो है ना स्पेकुलेशंस बढ़ती है, फजूल की एक्सट्रावेगेंटली बढ़ती है। तो इस तरह के एक इतने स्टेचर के प्लेयर को इस तरह नहीं कहना चाहिए, इस तरह की स्टेटमेंट नहीं करनी चाहिए। अभी तो 6-7 महीने रहते हैं, लेट्स सी। और अभी उसमें वर्किंग हो रही है, जिस तरह से वर्क के साथ लगे हुए ये चीजों को लेके पीसीबी। होपफुली ये भी कहा जा रहा है कि स्टेडियम्स भी आप देखेंगे, हॉस्पिटैलिटी की पाकिस्तान की तो वैसे गुण गाता रहा है हर कोई, तो वो भी अप टू द नेक्स्ट मार्क होगी। तो कोई जवाब बनता नहीं, इंडिया आएगी तो आप देखेंगे एक्साइटमेंट लेवल। आपको याद है कि धोनी, एमएस धोनी ने बात की थी कि यू वंस एवर, आई थिंक यू मस्ट हैव अ फूड फ्रॉम पाकिस्तान। मे बी शायद मुझे वर्ड्स आगे, हाँ जी बिल्कुल, ये वीडियो एक सर्कुलेट हुई थी पाकिस्तान के। फिर अगर आप बात करते हैं इवन के हरभजन सिंह हिमसेल्फ, मैंने सुना है बहुत बार कि वो जब भी कभी इंटरव्यू में उनसे पूछा जाए क्या पाकिस्तान गए, क्योंकि वही एक उनका एक स्क्वाड था जो पाकिस्तान आया था, तो जब उनसे बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हमें इस तरह ट्रीट किया गया था कि हम अगर शॉप्स पर जा रहे हैं तो दुकानदार हमें मतलब हमसे पैसे भी नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप हमारे मेहमान हैं, आप मतलब यहाँ पर बैठे और आप देखिए। मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ जो कि चाहता हूँ कि चुटकी बजाओ आज हालात सही हो जाए, चुटकी बजाओ आज ब्रिजेस बन जाए, एक दूसरे के मुल्कों में आए, एक दूसरे की हॉस्पिटैलिटी एंजॉय करें। लेकिन मेरे आपके चाहने से कुछ भी नहीं होता। जैसे मैंने इंट्रो में बोला, दोनों मुल्कों में हजारों लाखों लोग हैं जो एक दूसरे के मुल्क में जाना भी नहीं चाहते, दोनों मुल्कों में हजारों लाखों लोग हैं जो कि ये एक्सचेंज रखना भी चाहते हैं। तो दोनों तरफ की फिलॉसफी दोनों तरफ एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये हम सबको पता है ना, मोहसिन नकवी के कहने से कुछ होगा ना जेशा के कहने से कुछ होगा, ये कहने से होगा दोनों गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की तरफ से। और रिसेंट टाइम्स में राइटिंग ऑन द वॉल जो इंडिया की तरफ से मिल रही है,
अभी मैं कुछ 10 डेज की अगर 10-15 डेज की बात करूं तो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब और अमित शाह जो उनके होम मिनिस्टर हैं, उनका भी कल बयान आया था। तो उन दोनों के मैं बयान देख रहा था, उन दोनों के बयान से तो कहीं नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट इंडिया की बात करने को भी पाकिस्तान से तैयार है, और इवन इफ दे आर इंटरेस्टेड, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई डायलॉग इनिशिएट ही नहीं कर रही। तो जब तक दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट्स कोई डायलॉग इनिशिएट ही नहीं करेंगी तो मोहसिन नकवी साहब जय शाह से जितनी बात करना चाहे वो कर लें, ये मसले का हल नहीं निकलना। क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड देन द पीएम, जो इंडिया की गवर्नमेंट की हिरार्की है, 2-3 टॉप पोजीशंस पे थे, 2 टॉप पोजीशंस के बंदों ने बोला है कि हम पाकिस्तान से डायलॉग नहीं रखना चाहते। पाकिस्तान की तरफ से यहाँ कोई इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात ही नहीं है। यहाँ ना कोई फॉरेन मिनिस्टर, ना कोई प्राइम मिनिस्टर, नोबडी इज विलिंग टू इनिशिएट द टॉक्स। सो जब तक दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में कोई बर्फ नहीं पिघलेगी, सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने अभी बताया कि मेरा बस चले तो मैं तो चुटकी बजाऊं और सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए, इंडिया आ भी जाए, हम भी वहां चले जाए। लेकिन हकीकत यह है कि मेरे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता। दर हकीकत इस राइटिंग ऑन द वॉल है कि इंडिया पाकिस्तान आता हुआ नहीं दिख रहा, इंडिया पाकिस्तान में अपने मैचेस खेलता हुआ नहीं दिख रहा। इसके लिए कोई अजूबा हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए कि जो कि आउट ऑफ नॉर्म है, जो कि कोई करिश्मा आप जिसको कह लो, कोई मिरेकल आप कह लो, कि दोनों गवर्नमेंट्स आपस में बैठे टेबल के ऊपर, डायलॉग हो जाए और बिल्कुल सॉल्व हो जाए, वो होता हुआ दिख नहीं रहा इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर। कि आज हम सितंबर में खड़े हुए हैं भाई, अक्टूबर ज्यादा से ज्यादा नहीं तो नवंबर आपको अनाउंस तो करना है ना। तो 1-1.5 महीने के अंदर ये सब कुछ नॉर्मलाइज, जो कि इतने सालों की एक इश्यूज हैं इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिकल, वो मुझे सॉल्व होते भी नहीं दिखते। हालांकि हम बहुत दफा ये कहते थे कि पॉलिटिक्स शुडंट बी मिक्स विद द स्पोर्ट, लेकिन दर हकीकत है कि क्रिकेट को हटा के भी पॉलिटिक्स फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मिक्स जरूर होती है। रशिया का एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू चल रहा है ओलंपिक्स के अंदर। रशियन जो एथलीट्स हैं वो रशिया के बैनर के अंदर नहीं पार्टिसिपेट करते, वो एक इंडिपेंडेंट ओलंपिक बैनर के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। सो वहां कॉन्फ्लिक्ट्स पूरी दुनिया में आपको है। बहुत सारे मुल्क आपस में बात नहीं करते, बहुत सारे मुल्क आपस में एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। जब वो ग्लोबल इवेंट्स में जाते हैं वहां उसका कोई ना कोई हीट आपको जरूर नजर आती है। सो दिस इज द करंट सिनेरियो राइट नाउ। मोहसिन नकवी का बड़ा क्लेम है, लेकिन ये क्लेम लॉजिक को समझ नहीं आता। बीसीसीआई सेक्रेटरी भी किस हैसियत में मोहसिन नकवी से डायलॉग कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि बीसीसीआई सेक्रेटरी को भी पता है कि इवेंचुअली उनको अपनी गवर्नमेंट के पास जाना है। अब ये मत बोलिएगा बीसीसीआई सेक्रेटरी हमेशा आगे बैठे हैं, वो प्रोफेशनल टर्म्स में कोई काम नहीं करता। अभी आप बीसीसीआई सेक्रेटरी को एक इंडिविजुअली समझिए। बीसीसीआई सेक्रेटरी को इजाजत लेने अपनी गवर्नमेंट के पास ही जाना पड़ेगा। उनकी गवर्नमेंट कहती है कि हमने इंडिया से, पाकिस्तान से बात नहीं करनी। हमारी गवर्नमेंट, जब हमने वर्ल्ड कप में जाना था तो गवर्नमेंट के पास ही गए थे ना परमिशन लेने, अब उन्होंने दे दी। अब आपकी गवर्नमेंट भी कोई क्लेम नहीं करी, यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कोई क्लेम नहीं करी। सो इस मसले का हल मुझे तो निकलता हुआ दिखता नहीं है। दुआ ये जरूर रहेगी कि अमन हो, शांति हो, इज्जत हो। एक तरफ दोनों मजाहिब, जो सबसे बड़े मजाहिब हैं मुसलमानों का और हिंदुओं का, उन दोनों के बीच में एक इज्जत का रिश्ता हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया जिस तरह शेप अप हो रही है, लगता नहीं है कि ये मेरी एटलीस्ट जब तक मैं जिंदा हूं ये मैं अपनी जिंदगी में देख पाऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह जो है कि पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जमकर आंसू बहा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रहा है कि इंडिया हमें क्रिकेट से भी आइसोलेट करना चाह रहा है और वो सियासत और खेल को आपस में मिला रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का ये प्रोपेगेंडा समझ से परे हैं, क्योंकि ये बात केवल स्पोर्ट्स की नहीं बल्कि नेशन की है। जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ख़त्म नहीं करता तब तक पाकिस्तान को एक भी रुपए का फ़ायदा नहीं देना चाहते, चाहे फिर खेल के ज़रिए हो या फिर किसी और के ज़रिए। क्योंकि दोस्तों, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, वो भी पाकिस्तान में, तो इससे लाजमी है कि पाकिस्तान को इस मैच से खूब ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा और इंडिया टीम को अलग से ख़तरा बना रहेगा। इसलिए बीसीसीआई और हमारे गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया के सारे मैचेस पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे वेन्यू पर शिफ्ट किए जाएँ। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।